नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडू ज़ोन पर। आज हम भारत और उत्तर प्रदेश की जो जनगणना वाला पोर्शन है, उसको आरओ-एआरओ को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण जो आंकड़े हैं 2011 की जनगणना वाले के, उसको कवर करेंगे। इसमें भारत और उत्तर प्रदेश के जो भी चेंजेस भी हुए हैं, उनको भी शामिल किया गया है। आप हमारा यूट्यूब और टेलीग्राम पर तथागत एडू ज़ोन नाम से चैनल है, उसको भी ज्वाइन और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। जनसंख्या और नगरीकरण, भारत और उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े महत्वपूर्ण हैं, उनमें क्या-क्या दिया गया है। तो विश्व में सर्वप्रथम जो जनगणना हुई है वो कहाँ हुई है? स्वीडन में 1749 में की गई है। सर्वप्रथम दशकीय जनगणना विश्व में कहाँ हुई है? तो अमेरिका में की गई 1790 में की गई है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई है। तो भारत में जो जनगणना की शुरुआत हुई है वो कब हुई है? 1872 में हुई है। और ये पिछली बार जो 11 फरवरी को पेपर हुआ था निरस्त वाला 2023 का, उसमें पूछा भी था। 2072 की जगह पर 71 दे दिया था, तो क्वेश्चन ही गलत कर दिया था। बट आरओ में जनगणना वाले क्वेश्चन जो है ठीक ठाक मात्रा में पूछे जाते हैं। अगला है, भारत में 10 की जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। जो जनगणना आयुक्त थे उस समय के डब्ल्यू सी प्लॉडेन थे, इनका नाम था। फिर महाविभाजक वर्ष जो है ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कब? 1921 को कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन भी आया है। 1911 से 1921 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो न्यूनतम रही थी। खास करके देखें तो माइनस में चली गई थी। उसके कई कारण भी थे। जो प्रथम विश्व युद्ध था वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो ये क्या थी? -3.1% रही थी उस साल, उस वर्ष की जो जनगणना वृद्धि दर है। फिर 2011 की जनगणना का क्रम कौन सा रहा है? तो ये 15वां क्रम है। 2011 की जो जनगणना है वो कौन से 15वां क्रम की है? अभी तक की जब से शुरू हुई है जनगणना तब से इसको शामिल किया गया है। आज़ादी के बाद अगर इसका देखें क्रम तो कौन सा है? ये 7वां क्रम है 2011 की जनगणना का। जनगणना संबंधी अनुच्छेद जो है वो 246 है, संघीय विषय में शामिल किया गया है। 7वीं अनुसूची की क्रमांक कौन सी है? 69 में है। तो जो अनुसूचियाँ दी गई हैं उसमें 7वीं अनुसूची है, उसके तहत जो संघ सूची है, संघ सूची के जो क्रमांक 69 है, उसके तहत जनगणना जो है संघीय सूची के विषय तहत शामिल किया गया है। सरदार पटेल द्वारा पेश जनगणना अधिनियम जो है 1948 में पेश किया गया था। तो सरदार पटेल द्वारा जनगणना अधिनियम जो है 1948 में पेश किया गया था, जो संविधान सभा थी उसके समक्ष। नोडल मंत्रालय कौन है इसका? तो महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय गृह मंत्रालय के तहत आता है। तो ये महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय जो है वो गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। जेम्स प्रिंसम ने इलाहाबाद में क्या है तो 1824 और बनारस में 1827 से 28 में जनगणना करवाई। तो जेम्स प्रिंसम जो थे, इन पर जेम्स प्रिंसम पर भी क्वेश्चन आया है, भूगोलवेत्ता और भूगर्भ शास्त्रवेत्ता थे ये। तो इन्होंने क्या है 1824 के आसपास इलाहाबाद और 1828 में बनारस में कराई थी जनगणना। लेकिन जो विधिवत भारत में जनगणना की शुरुआत है वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई 1872 से, और 10 की जनगणना जो है 1881 में शुरू हुई है रिपन के कार्यकाल में। प्रमुख घटनाएं जनगणना से रिलेटेड क्या है? तो 1881 की जो जनगणना है उसमें पूरे ब्रिटिश भारत में कश्मीर, फ्रेंच और पुर्तगाली उपनिवेश को छोड़ करके पूरा ब्रिटिश भारत को शामिल किया गया था। 1891 की जो जनगणना है उसमें वर्तमान बर्मा के ऊपरी हिस्से को, कश्मीर और सिक्किम को भी शामिल किया गया था। तो 1891 वाले में कश्मीर भी शामिल था। 1901 की जो जनगणना है उसमें बलूचिस्तान, बर्मा, पूरा जो बर्मा है, अंडमान निकोबार और कश्मीर सारे एरिया जो थे वो शामिल किए गए थे। तो 1901 की जनगणना में सारे क्षेत्र शामिल हुए थे। 1921 की जनगणना जो हुई थी तो इसमें जो जनगणना दस की जो गिरावट रही थी ये 0.31% रही थी, 10 की गिरावट। और 1921 को महान विभाजक वर्ष भी कहा गया है। उसके बाद से जनगणना लगातार बढ़ रही है। 1931 की जो जनगणना है इसमें पहली बार जाति आधारित जनगणना जो है 1931 में कराई गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार, क्योंकि 2026 में जाति आधारित जनगणना जो है उसको कराए जाने का प्रावधान किया गया है। तो ये 1931 के पहली बार ऐसा होगा जो जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। और 2011 में सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जारी किया गया था, तो उसका डाटा जो था वो सार्वजनिक नहीं किया गया था। डाटा में कुछ अशुद्धियाँ थी या जो भी कुछ था, बट इसको सार्वजनिक नहीं किया था गया था। इस वजह से 1931 के बाद 2026 में जो जनगणना कराई जाएगी जाति आधारित, वो दूसरी जनगणना होगी, और स्वतंत्र भारत की वो पहली जनगणना होगी 2026 वाली। फिर 1951 की जो जनगणना थी ये आज़ाद भारत की पहली जनगणना थी। इसमें जम्मू कश्मीर को नहीं शामिल किया गया था। और ओवरऑल जो थी ये नवी जनगणना थी, जब से 1872 से शुरू हुई थी। इसमें क्या क्या प्रावधान थे? तो साक्षरता दर आज़ादी के समय भारत की 18% थी। लिंगानुपात जो था वो 946 था। फिर जीवन प्रत्याशा 32 साल थी। जनसंख्या कितनी थी? 36,10,08,090 व्यक्ति थी। जनसंख्या वृद्धि दर किसकी 10 की जो वृद्धि दर थी वो थी 13.5% रही थी। 1971 की जो जनगणना है वो 11वीं जनगणना थी। और 1961 की भी जनगणना हुई थी, उसको मेन शामिल नहीं किया गया अभी।
तो इसमें क्या है, इसी जनगणना के आधार पर आज भी चुनाव होते हैं। तो भारत में जो 2026 तक चुनाव का वो कर रखा गया है और कट ऑफ डेट, वो 1971 की जनगणना के आधार पर कराया जा रहा है। ये कहा गया कि 2026 के बाद जो भी प्रथम जनगणना होगी, उसके आधार पर, आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या को लिया जाएगा। लेकिन अभी जो जनसंख्या के आंकड़े लिए जाते हैं वो 1971 की जनगणना के आधार पर लिए जाते हैं। इसी जनगणना के आधार पर चुनाव कराए जाते हैं। इस दशक में 1961 से 71 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई। तो जनसंख्या वृद्धि, जो दशकीय वृद्धि दर थी, वो कितनी थी? 24.80% थी 1961 से लेकर के 1971 के मध्य। जो दशकीय वृद्धि दर रही है वो 24.8% रही है। और इसी वर्ष को, जो मतलब दशक को, जनसंख्या विस्फोट का दशक भी कहा जाता है। फिर 1981 जनगणना क्या है, तो 1981 वाली हुई, तो इसमें जनसंख्या वृद्धि दर जो रही थी 24.66% रही है। यानी कि दशकीय वृद्धि दर जो है 24.8% से घट करके 6% हो गई है, यानी कि घटने की दर से शुरू हो गई है। तो जनसंख्या वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी है इस समय। फिर है 1991 की जनगणना जो है, ये 7 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा पढ़ लिख सकता है तो साक्षर का काउंट होगा। तो साक्षरता जो दर जो ज्ञात की जाती है, वो 7 वर्ष से अधिक के उम्र के, 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक की उम्र के जो भी बच्चे हैं जो पढ़ लिख सकते हैं, उनको शामिल किया जाता है इसमें। और इससे पहले जो थी वो 4 वर्ष तक थी। 4 वर्ष के बच्चे क्या हैं, जो अपनी उम्र पढ़ लिख लेते हैं, उनको शामिल किया जाता था। लेकिन 7 बढ़ा करके इसको 7 वर्ष कर दिया गया। कब से? 1991 की जनगणना से किया गया है। 2001 की जनगणना के महत्वपूर्ण आंकड़े देखते हैं क्या है। तो जनगणना आयुक्त कौन थे 2011 में? सी चंद्रमौली थे 2011 में। वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी हैं। शुभांकर क्या था इसका? तो प्रगणक शिक्षिका थी एक। फिर आदर्श वाक्य था, ये कई बार क्वेश्चन आया है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। फिर भारत की जनगणना का विश्व में प्रतिशत कितना है? तो 70.5% आबादी जो है भारत में रहती है विश्व की। फिर कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 1 अरब 21 करोड़ 8 लाख 54,977 व्यक्ति थे। अभी जो 2023 के आसपास हो गया है, 142 करोड़ के आसपास जनगणना हो गई है भारत में। फिर पुरुष जनसंख्या प्रतिशत कितना था? तो 51.47% पुरुष थे। महिला जनसंख्या प्रतिशत कितना था? तो 48.53% जो थी महिलाएं थी 2011 के अनुसार। फिर लिंगानुपात कितना था? 943 था। शिशु लिंगानुपात 919 रहा था। ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? तो 68.8% ग्रामीण जनसंख्या थी। जो शहरी जनसंख्या या नगरीकरण कितना था भारत में? तो 31.2% था। वैसे कितना है? 31, जो एक्यूरेट डाटा है वो 31.16% है, क्योंकि 2024 में जो एग्जाम हुआ था RO वाला 2023 का, तो उसमें दिया था 31.2 दे दिया था, और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन भी था। तो इस वजह से जो ऑप्शन माना था, इनमें से कोई नहीं माना था, क्योंकि 31.16% है। अगर इनमें से कोई नहीं रहता है तब तो, और ये डाटा दिया रहता है, तो फिर इनमें से कोई नहीं लगेगा। और अगर 31.16 रहता है और 31.2 रहता है तो 31.16 ही लगाया जाएगा। अगर 31.16 नहीं रहता है और इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं रहता, तो 31.2 ही रहेगी। फिर साक्षरता दर कितनी है? तो 74% है अंतिम आंकड़ों के अनुसार। पुरुष साक्षरता कितनी है? तो 82.14% है। महिला साक्षरता कितनी है? तो 65.46% है। फिर जनघनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। धार्मिक जनसंख्या है 2011 के आधार पर, हिंदू 79.8% है, मुस्लिम 14.2% है, फिर ईसाई 2.3% है, सिख 1.7% है, बौद्ध 0.7% है, जैन 0.4% है, जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं वो 0.24% है। फिर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन रहा था? तो ये जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो कौन है? महाराष्ट्र का ठाणे जिला था। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला था दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश का जिला था दिबांग घाटी। फिर सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। यूपी की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 16.5% है। भारत की जनसंख्या का यूपी में कितना है? तो 16.5% रहता है। फिर दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर बिहार है, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, और 5वें नंबर पर क्या है? आंध्र प्रदेश है। फिर सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो पहले नंबर पर दिल्ली है, दूसरे पर पुडुचेरी है। जी, दिल्ली की जनसंख्या करीब 3-2.5 करोड़ के आसपास है। फिर चंडीगढ़ में तीसरे नंबर पर है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़। फिर न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से थे? तो सिक्किम सबसे कम जनसंख्या इसमें है, मिजोरम दूसरे नंबर पर है, अरुणाचल प्रदेश जो है वो तीसरे नंबर पर है। फिर गोवा देखें तो चौथे नंबर पर है, और नागालैंड जो 5वें नंबर पर है। न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो लक्षद्वीप सबसे कम है, उसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव जो है ये तीसरे नंबर पर है। 26 जनवरी 2000
2020 से क्या किया गया है कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो टोटल जो अभी वर्तमान स्थिति है, इन दोनों को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ये पूछा जा सकता है, 26 जनवरी 2020 से हुआ है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले राज्य कौन कौन से थे? तो मेघालय में सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर रही थी। इसमें कितनी थी? 27.9% रही थी। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर, बिहार तीसरे पर और मणिपुर जो है चौथे नंबर पर। पाँचवें पर जम्मू कश्मीर था। ये जम्मू कश्मीर जो है अविभाजित जम्मू कश्मीर था, उसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर तीनों दोनों ही शामिल थे 2011 के जनगणना में। फिर सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश तो क्या है? दादरा नगर हवेली और दमन दीव 55% इसकी 10 की वृद्धि दर रही थी केंद्र शासित प्रदेश की। पुडुचेरी में 28% रही थी। उसके बाद न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले राज्यों केंद्र शासित प्रदेश देखें तो नागालैंड में 0.6% रही थी, इसमें माइनस में रही थी इसकी नागालैंड की 10 की वृद्धि दर। केरल दूसरे नंबर पर है, लक्षद्वीप तीसरे पर है, अंडमान निकोबार जो है चौथे नंबर पर है। फिर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है? केरल में है। पुडुचेरी दूसरे नंबर पर है, आंध्र प्रदेश तीसरे पर है, छत्तीसगढ़ चौथे नंबर पर है। न्यूनतम लिंगानुपात राज्यों में क्या था? तो सबसे कम जो था दादरा नगर हवेली में और दमन दीव में था। इसमें 600 के आसपास कुछ है, 618 या 600 समथिंग है। चंडीगढ़ दूसरे पर है, दिल्ली तीसरे पर है, हरियाणा जो है चौथे पर है। और राज्यों में अगर देखें, ये केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को मिलाकर के दमन और दीव दादरा नगर हवेली पहले नंबर पर है। अगर सिर्फ राज्यों में देखेंगे तो हरियाणा पहले नंबर पर हो जाएगा। इसका 816 के आसपास या 878 ऐसे कुछ है। अगला है सर्वाधिक साक्षरता दर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की कितनी है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता जो है केरल में है। उसके बाद दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप में है, तीसरे नंबर पर मिजोरम में है, चौथे नंबर पर गोवा है, पाँचवें नंबर पर त्रिपुरा है। न्यूनतम साक्षरता दर सबसे कम बिहार में है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश में है, फिर राजस्थान, फिर झारखंड, फिर आंध्र प्रदेश में साक्षरता दर है, फिर जम्मू कश्मीर पाँचवें नंबर पर है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ? ये भी केरल में ही है। केरल पहले पर, लक्षद्वीप दूसरे पर, तीसरे पर मिजोरम है। फिर है न्यूनतम पुरुष साक्षरता, तो बिहार में सबसे कम है, अरुणाचल प्रदेश जो है दूसरे नंबर पर है और आंध्र प्रदेश जो है तीसरे नंबर पर है। अधिकतम महिला साक्षरता जो है ये सबसे यहाँ भी केरल में है, सबसे ज़्यादा मिजोरम फिर यहाँ दूसरे पर आ गया और लक्षद्वीप जो है तीसरे पर चला गया। पुरुष और ओवरऑल साक्षरता में देखें तो केरल और लक्षद्वीप पहले दूसरे पर है। महिला साक्षरता में अगर बात करेंगे तो केरल और मिजोरम लक्षद्वीप तीसरे नंबर पर चला गया है। न्यूनतम महिला साक्षरता में देखें तो बिहार जो है, बिहार ओवरऑल साक्षरता में भी कम है, पुरुष साक्षरता में भी कम है और जो फीमेल लिटरेसी रेट है उसमें भी कम है। दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे नंबर पर झारखंड है और चौथे नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? तो सरचिप, ये मिजोरम का जिला है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है? तो अलीराजपुर मध्य प्रदेश का है। ये मिजोरम जो है पहला, जो अभी लिटरेसी का एक डाटा आया है उसमें भी मिजोरम पहला राज्य बन गया है। इसने कार्यात्मक पूर्ण साक्षर जो जिला है राज्य, वो मिजोरम पहला राज्य बना है। सर्वाधिक उत्पाद जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व था। पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है, केरल तीसरे नंबर पर है और उत्तर प्रदेश जो है वो चौथे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश का कितना है? तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और ओवरऑल जो जनघनत्व है भारत का वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर है न्यूनतम जनघनत्व कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास है। मिजोरम दूसरे नंबर पर है, सिक्किम तीसरे पर है और नागालैंड जो है ये चौथे नंबर पर, हिमाचल प्रदेश जो है पाँचवें नंबर पर है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या के मामले में अगर देखें तो यूपी पहले नंबर पर है, बिहार जो है दूसरे नंबर पर है, पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर है। उसके बाद में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश जो है इसकी लगभग ग्रामीण जो जनसंख्या है वो लगभग 90% है और बिहार जो है वो दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर असम है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। ये जनसंख्या ओवरऑल की बात कर रहा है। महाराष्ट्र जो पहले पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे पर है, तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है। और प्रतिशत सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में देखें तो गोवा का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है, मिजोरम दूसरे नंबर पर है, तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है। उसके बाद स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2024 में जारी की गई है। इसको जारी किया है UNFPA द्वारा जारी की गई है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। ये 2023 की जारी की गई थी। इसकी थीम क्या थी? 8 बिलियन लाइफ्स, इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज, द केस फॉर राइट्स एंड चॉइस। उसके बाद इसमें कुछ डाटा देख लेते हैं क्या क्या है। तो 2024 के रिपोर्ट के अनुसार 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या जो है दोगुनी होने का अनुमान लगाया गया है। भारत की जनसंख्या जो सर्वाधिक क्या है तो 1.44 अरब है। सेकेंड नंबर पर कौन है? चीन है। नोट क्या है? तो इसमें 90 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले जो नगर हैं भारत में कितने थे? 9 थे। उसमें से कुछ दिए गए हैं, जो बृहत मुंबई,
दिल्ली और कलकत्ता जो है ये मेगा सिटी ही थी। ये तीन मेगा सिटी का मतलब क्या है, तो इनकी जनसंख्या जो है 1 करोड़ से अधिक है। फिर चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद। उसके बाद में जो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है, ये प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन थ्योरी 1798 में माल्थस ने दी थी। फिर यूपी की जनगणना जो है उसको भी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। तो यूपी की जनसंख्या है 19,98,12,341। भारत की जनसंख्या का 16.51% है। एक्यूरेट डाटा ये है, उसे 16.5% मानते हैं। 0 से 6 आयु वर्ग में भारत की जनसंख्या का कितना है, 15.4%। तो ओवरऑल जो है भारत की पॉपुलेशन का 16.5% है यूपी में, और 0 से 6 आयु वर्ग में भारत की पॉपुलेशन का 15.41% यूपी में निवास करता है। फिर यूपी से अधिक जनसंख्या वाले कुल देश, अगर यूपी को अगर एक अलग देश माने तो इससे अधिक जनसंख्या वाले कौन कौन से देश हो जाएंगे, भारत स्वयं हो जाएगा, दूसरे नंबर पर चीन हो जाएगा, तीसरे पर अमेरिका हो जाएगा, चौथे पर इंडोनेशिया और पांचवें पर स्वयं यूपी महाराज जो है पहुंच जाएंगे। फिर यूपी जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो 52.2% है यूपी की जनसंख्या का। यूपी जनसंख्या में महिला जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो 47.71% है महिला जनसंख्या का। फिर यूपी में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो 77.73% जो है ग्रामीण जनसंख्या है, और भारत में दूसरा सबसे ज़्यादा है। पहले नंबर पर कौन है, हिमाचल प्रदेश है। ग्रामीण जनसंख्या ये तो सही। यूपी में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो 22.27% है। भारत में ये भी 2-3 हो जाएगा। उसके बाद में 10 की वृद्धि जो है कितनी, तो 2001 से 11 के बीच में यूपी की जो 10 की वृद्धि दर रही वो कितनी रही है, 20.23% रही है। और भारत की अगर देखें बात करें तो कितनी थी, 17.17% के आसपास रही है। फिर यूपी जनघनत्व जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। औसत लिंगानुपात कितना है, तो 912 है यूपी का। भारत का कितना, 943 है। 0 से 6 यानी कि शिशु लिंगानुपात यूपी में 902 है। भारत का कितना है, 919 है। यूपी में अनुसूचित जाति लिंगानुपात कितना है, तो 907 है। उसके बाद यूपी में अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात 951 है। अनुसूचित जाति भारत की कुल जनसंख्या का कितना है, 16.6% है। सर्वाधिक कहाँ है, यूपी जनसंख्या का मतलब सर्वाधिक है यूपी में जनसंख्या का जो कितना है एससी पॉपुलेशन, तो 20.6% है। और सर्वाधिक एससी जो है कहाँ रहती है, तो सीतापुर में। सबसे कम कहाँ रहती है, तो बागपत में। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है सीतापुर में, सबसे कम बागपत में है। अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक भारत की कुल जनसंख्या का कितना है, तो 1.09% है। तो अनुसूचित जनजाति जो है भारत की जनसंख्या का 1.09% है। और यूपी में कितनी है, तो यूपी की जनसंख्या का जो है 0.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति सोनभद्र में और सबसे कम कहाँ है, बागपत में रहती हैं। यूपी की सर्वाधिक साक्षरता दर कितनी है, तो 67.72% है। पुरुष साक्षरता जो दर है 77.3% है। महिला साक्षरता दर 57.2% है। तो इन दोनों के बीच में लगभग 20% का अंतर है। और जो यूपी की ओवरऑल औसत साक्षरता दर है उसमें से 10 घटा देंगे तो महिला साक्षरता दर आ जाएगी, 10 बढ़ा देंगे तो पुरुष साक्षरता दर आ जाएगी। सर्वाधिक जनसंख्या जिला, जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, तो यूपी का पहले नंबर पर प्रयागराज है, दूसरे नंबर पर मुरादाबाद है, तीसरे नंबर पर गाजियाबाद है, चौथे पर आजमगढ़ है और पांचवें नंबर पर लखनऊ है। फिर न्यूनतम जनसंख्या देखें तो सबसे कम महोबा में है, फिर चित्रकूट में दूसरे नंबर पर, फिर हमीरपुर है, चौथे नंबर पर श्रावस्ती है, पांचवें नंबर पर ललितपुर है। सर्वाधिक जनघनत्व अगर देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, गाजियाबाद में है, फिर दूसरे नंबर पर वाराणसी में है, तीसरे नंबर पर लखनऊ, चौथे नंबर पर संत रविदास नगर, पांचवें नंबर पर कानपुर नगर है। न्यूनतम जनघनत्व कहाँ, तो ललितपुर में सबसे कम है, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है, हमीरपुर में तीसरे नंबर पर, महोबा चौथे और चित्रकूट में जो है पांचवें नंबर पर है। गाजियाबाद में जो जनघनत्व है लगभग 3900 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास है। उसका सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है, तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा है, कानपुर नगर में दूसरे नंबर पर, औरैया में तीसरे नंबर पर, इटावा में चौथे नंबर पर। न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ है, तो श्रावस्ती में सबसे कम है, बहराइच में दूसरे नंबर पर, बलरामपुर में तीसरे नंबर पर। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहाँ है, तो ये कानपुर नगर आ जाएगा। देखो ओवरऑल जो है गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा साक्षर है और महिला साक्षरता जो है वो कानपुर नगर में है पहले पे, दूसरे नंबर पर लखनऊ है, तीसरे नंबर पर गौतम बुद्ध नगर है, चौथे नंबर पर औरैया है। फिर सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ रही है, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो गौतम बुद्ध नगर में पहले नंबर पर, गाजियाबाद दूसरे नंबर पर, श्रावस्ती तीसरे नंबर पर है, बहराइच चौथे नंबर पर। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर कानपुर नगर में पहले पर रही है और हमीरपुर में दूसरे नंबर पर, बागपत पर तीसरे नंबर पर रही है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, तो जौनपुर का सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर आजमगढ़ है, तीसरे नंबर पर देवरिया है, चौथे नंबर पर प्रतापगढ़ है और पांचवें नंबर पर सुल्तानपुर है। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है, तो सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में है, फिर बागपत में है, हमीरपुर में तीसरे नंबर पर, मथुरा, बांदा, फिर कानपुर।
सर्वाधिक एवं सबसे कम ग्रामीण आबादी, तो सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण आबादी कहाँ है वो प्रयागराज में है। उसके बाद में सबसे कम ग्रामीण आबादी कहाँ है, तो ये गौतम बुद्ध नगर में है। सर्वाधिक एवं सबसे कम शहरी आबादी, तो गाजियाबाद में। सर्वाधिक आबादी शहरी जो है गाजियाबाद में है। सबसे कम आबादी जो कहाँ है शहरी वाली, वो श्रावस्ती में है। सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत सब क्रम में देखें तो गाजियाबाद जो है सबसे ज़्यादा नगरीकरण है, लखनऊ में दूसरे नंबर पर, कानपुर में तीसरे नंबर पर, कानपुर नगर जो है गौतम बुद्ध नगर में चौथे पर, मेरठ जो है 5वें नंबर पर है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर जो रहे हैं यूपी में, तो लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज जो टोटल 7 जनपद थे। यूपी के 10 लाखी नगरों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 7 थी। सातों दिए गए ऊपर, तो लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज। फिर है 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय संकुल कितने थे, तो कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। इनका क्रम इस तरीके से है, तो कानपुर में सबसे ज़्यादा नगरीय संकुल है, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा, वाराणसी, मेरठ, फिर प्रयागराज में। धार्मिक जनसंख्या अगर देखें यूपी में, तो कुल जो यूपी की जनसंख्या का कुल और संख्यक जो है वो कितना है, 20.3% है। फिर इसमें जो ओवरऑल अगर धार्मिक जनसंख्या देखें तो उसमें हिंदू जो है यूपी में 79.73% है, मुस्लिम जो है 19.26% है, जबकि भारत में कितना है 14.2% है, और यूपी में जो मुस्लिम आबादी है वो कितनी है, 19.26% है। सिख जो है 0.32% है, ईसाई जो है ईसाई जो है 0.18% है, जैन जो है 0.11% है, बौद्ध जो है 0.10% है, अन्य जो है 0.01% है। उसका जो कोई धर्म नहीं मानते हैं वो कौन है, 0.2% है। फिर 20 से अधिक मुस्लिम आबादी वाले जिले कितने हैं, तो जिन ऐसे 21 जिले हैं यूपी में जिनकी जो मुस्लिम आबादी है 20% से अधिक है। सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले धर्म क्रमशः जो है, ईसाई सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, और सबसे कम किसमें है, तो सिखों में है लिंगानुपात। यूपी की कार्यशील जनसंख्या 2011 के आधार पर कितनी है, तो 32.9% है। कुल स्लम आबादी कितनी है, तो 3.12% है यूपी में। देश में चौथे नंबर पर यूपी है, महाराष्ट्र पहले पर है, दूसरे पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर पश्चिम बंगाल, चौथे पर यूपी है। फिर सर्वाधिक स्लम आबादी वाला जिला जो है यूपी में मेरठ है, उसके नंबर पर दूसरे नंबर पर आगरा, तीसरे नंबर पर कानपुर, चौथे नंबर पर लखनऊ है, यूपी की राजधानी। कुछ जनगणना के आंकड़े वन लाइनर में दिए हैं, तो ये देख लेते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 1,21,08,54,977। भारत में विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 17.5% है। भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो 62.31 करोड़ है। भारत में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, तो 58.74 करोड़ है। साक्षरता दर कितनी है, तो 73% है, 73.4 है, वो 73 ही माना है। पुरुष साक्षरता कितनी 80.9% है। फिर महिला साक्षरता कितनी 64.4% है। उसका जनसंख्या घनत्व कितनी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 943 है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला राज्य कौन है, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे महाराष्ट्र, तीसरे बिहार, चौथे पर पश्चिम बंगाल। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, सिक्किम है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, लक्षद्वीप है। फिर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार राज्य कौन है, बिहार है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, केरल है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, हरियाणा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है माहे पुडुचेरी का है। ये जो था ये कुछ वन लाइनर जनसंख्या से रिलेटेड आंकड़े थे। तो ये हमारा जनसंख्या वाला जो आर में मोस्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं सबसे आ जाते हैं। इसको 1-2 बार अगर रिवीजन करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। आप हमारा यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आने वाले समय में और इस यूपी पीसीएस के लिए और भी वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।